पाठ 8 विक्रमादित्य का न्याय। पाठ परिचय। द्वारपाल दरबार का एक कर्मचारी। विक्रमादित्य महाराज विक्रमादित्य। पहली स्त्री ये दूसरी स्त्री के पुत्र को लेना चाहती है। दूसरी स्त्री ये अपने पुत्र के लिए न्याय मांग रही है। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य अपने दरबार में सिंहासन पर विराजमान हैं। वहाँ मंत्रीगण एवं अन्य सभासद भी अपने अपने आसनों पर बैठे हुए हैं। महाराज विक्रमादित्य उनसे किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल दरबार में प्रवेश करता है। द्वारपाल: महाराज आपकी जय हो। दरबार के द्वार पर दो स्त्रियां एक शिशु को लेकर खड़ी हैं। वे दोनों आपसे भेंट करना चाहती हैं। वो दोनों आपसे न्याय की गुहार लगा रही हैं। विक्रमादित्य: उन्हें अपने साथ लेकर आओ। द्वारपाल: जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल बाहर जाता है। वो दोनों स्त्रियों को अपने साथ लेकर आता है। वो दोनों परस्पर झगड़ रही हैं। विक्रमादित्य: शांत हो जाओ। तुम क्यों आपस में झगड़ रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? हमें बताओ। दोनों स्त्रियां: महाराज हमें न्याय दीजिए। विक्रमादित्य: कैसा न्याय? तनिक हमें विस्तार से बताओ। पहली स्त्री: महाराज इस स्त्री के हाथ में मेरा शिशु है। ये उसे मुझे नहीं दे रही है। विक्रमादित्य दूसरी स्त्री से: क्यों स्त्री, तुम इस स्त्री के शिशु पर अपना अधिकार क्यों जमा रही हो? दूसरी स्त्री: ऐसा बिल्कुल नहीं है महाराज, ये मेरा शिशु है। ये स्त्री झूठ बोल रही है। पहली स्त्री: झूठ मैं नहीं, अपितु ये बोल रही है महाराज, ये मेरा ही शिशु है। विक्रमादित्य: हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रही है और कौन झूठ। पहली स्त्री से: इसके पास तुम्हारा शिशु कैसे गया? पहली स्त्री: महाराज मैं नदी में नहाने से पूर्व अपने शिशु को जमीन पर सुला गई। इसने मेरा शिशु चोरी कर लिया। दूसरी स्त्री: नहीं महाराज, ये स्त्री झूठी है। विक्रमादित्य तेज आवाज में दूसरी स्त्री से: खामोश, जब तुमसे पूछा जाए तभी बोलना। दूसरी स्त्री: जैसी आपकी आज्ञा महाराज। विक्रमादित्य पहली स्त्री से: हाँ, तो तुम नदी में नहाने से पूर्व अपने शिशु को जमीन पर सुला गई थी। ये स्त्री तुम्हारे शिशु को चुरा कर ले गई। पहली स्त्री: जी महाराज ऐसा ही है। विक्रमादित्य: तो तुमने स्वयं इसे चुराते हुए देखा था? पहली स्त्री कुछ सोचकर: जी महाराज। विक्रमादित्य दूसरी स्त्री से: हाँ, अब तुम कहो। दूसरी स्त्री रोकर बोलती है: महाराज मैं सच कह रही हूँ, ये शिशु वास्तव में मेरा ही है। महाराज विक्रमादित्य कुछ सोच में पड़ जाते हैं। सभा में चुप्पी छाई है। किसी के पास इस समस्या का समाधान नहीं है। थोड़ी देर के बाद महाराज अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेते हैं। विक्रमादित्य दूसरी स्त्री से: इस शिशु को जमीन पर लिटा दो। दूसरी स्त्री ऐसा ही करती है। अब तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। मैं अभी इस शिशु का वध करके इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ, फिर तुम दोनों इसका एक एक टुकड़ा ले लेना। महाराज विक्रमादित्य शिशु का वध करने के लिए तलवार ऊपर उठाते हैं। दूसरी स्त्री रोकर बोलती है: रुकिए महाराज, आप इस शिशु के 2 टुकड़े मत कीजिए। कृपया इसे जीवित रहने दीजिए। मैं इस पर से अपना अधिकार छोड़ देती हूँ, उसे ही दे दीजिए। विक्रमादित्य: ठीक, हम तो तुम दोनों की परीक्षा ले रहे थे। केवल एक माँ ही अपने बच्चे की मृत्यु होते हुए नहीं देख सकती। दूसरी स्त्री को देखकर: तुम्हें इस शिशु की असली माँ हो, उठाओ अपने शिशु को और जाओ। पहली स्त्री को देखकर: हम हुक्म देते हैं कि इस झूठी स्त्री को कारागार में डाल दिया जाए।